नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव। आज आपको सुपर टेट और टेट के सिलेबस, मैथ्स के सिलेबस में जो क्लास 2 है आपकी अंकीय क्षमता का पार्ट 2, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है जो आज पार्ट 2 में है वो ये है कि भारतीय गणना प्रणाली यानी कि इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम। तो इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम को हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। हिंदू अरबी प्रणाली, हिंदू अरेबिक सिस्टम ये कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया आवर्त यानी कि जो आपका बनता है करोड़, लाख, हज़ार और इकाई, इस तरीके से बनता है। यहाँ जो वैल्यूज़ हैं, क्या हम सबसे नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बनाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम होता है। अंकों में अगर लिखने की बात करें, इकाई 1 होती है और 1 को घात में किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस हिसाब से हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। दहाई का मतलब 10 यानी 10 की पावर 1 हो गया। सैकड़ा 100 हुआ और 100 को हम 10 की पावर 2 कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर ऐसे लगाते हैं, अगर 10 के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है तो 1 के पीछे जितने नंबर होते हैं उतनी पावर लग जाती है 10 के बेस पे। ठीक है, अब 1000 पे 1000 हो गया और यहाँ पे 10 की पावर 3 हो गया। 1000 आवर्त में 10,000 का मतलब 10 की पावर 4। यहाँ लाख है, लाख में 5 जीरो होते हैं तो 10 की पावर 5 हो गया। यहाँ 10 लाख, क्या हुआ, 10 लाख और 10 लाख में 6 जीरो तो 10 की पावर 6। करोड़ में 7 जीरो तो 10 की पावर 7। 10 करोड़ में 10 की पावर 8 हो जाएगा क्योंकि 8 जीरोज़ हैं। ठीक, अब हम देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने शब्दों में लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको लिख के बताएंगे और कॉमा कैसे पुट होते हैं उनके बारे में बताएंगे। क्या लिखा हुआ है, जैसे 18 करोड़। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम आवर्त के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, करोड़ में 2 डिजिट थे, दोनों हो गए। ठीक, 18 करोड़ 24 लाख। यहाँ लाख वाले आवर्त में भी आएंगे तो लाख में भी 2 डिजिट मिल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। आप चाहें तो कॉमा इधर से ही पुट कर सकते हैं या मैं अभी तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। 24 लाख हो गया 8,000। क्या हो गया, 8,000। लेकिन आप देखिए, 1000 में कितने डिजिट का बन रहा है, 2 बन रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बात 1000 की हो रही है, 10,000 वाली वैल्यू आई ही नहीं। तो जो नहीं आया उसकी जगह पे क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। 8,302 तो 300 हो गया और 2 हो गया, यानी कि दहाई वाले स्थान पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ 0। इंडियन सिस्टम में, हिंदू अरेबिक नंबर में हम क्या करते हैं, कॉमा पीछे से लगाते हैं तो दाहिने से बाईं ओर जब आते हैं तो सबसे पहले 3 डिजिट पे, देखिए यहाँ 3 डिजिट का एक कॉलम मैंने बना रखा है, आवर्त इसी वजह से डिवाइड किया गया है। तो एक कॉमा यहाँ, फिर 2 डिजिट्स पे, 2 नंबर पे कॉमा लग जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, 2 नंबर हो गए। ठीक, तो इस तरीके से 18 करोड़ 24 लाख 8,302 हो गया। नेक्स्ट है 1 लाख। क्या, 1 लाख। देखिए, लाख में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिला, यानी कि ऊपर के नंबर्स नहीं है तो हम ऊपर से नहीं मतलब रखेंगे। हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है तो 1 लाख, फिर 50,000, 1000 हो गया, फिर 722, यानी कि कोई भी कॉलम खाली नहीं था। अब कॉमाज देखो, 3 के बाद, 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद ऐसे कॉमा लग गए तो 1,50,722 इधर हो गया। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम पे आते हैं। तो यहाँ भी सेम आवर्त हो गया, यहाँ मान यानी वैल्यू हो गए, शब्दों में, अंकों में और घात में लिखना है। ठीक, इसमें जो बनाया गया है वो कैसे होता है, यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ कंपैरिजन भी करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट 3 का एक ब्लॉक था, यानी कि एक आवर्त 3 का था, बाकी सारे 2 के थे। ठीक, यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 का ही सारा का सारा चलेगा। ठीक, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000,
तक हमारा सिस्टम सेम रहता है, इंडियन सिस्टम से मैच करता है। इसके बाद क्या होता है, 100,000 आता है। इनके नए सिस्टम में क्या आ गया, 100,000 आ गया। उसके बाद ये मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन यूज़ करते हैं। इसके बाद की भी वैल्यू होती है ट्रिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ मिलियन तक का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने आपको मिलियन तक ही एक्सप्लेन किया है। इकाई जैसा नॉर्मल है कि इकाई 1 होता है, दहाई, दहाई 10 हो गया, सैकड़े में 100 आया, हज़ार में 3 जीरोज़ आए, 10,000 के लिए 4 जीरो हो गए यहाँ पे, 100,000 के लिए 5 जीरो हो गए। जब मिलियन में पहुँचे तो मिलियन में आपके 6 जीरो होंगे और 10 मिलियन में आपके 7 जीरो हो गए और 100 मिलियन में 8 जीरो हो गए। ठीक, घात अगर देखते हैं तो एक, मैंने बताया कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसी तरीके से 10 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया। 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, 100 को 10 की पावर 2, 1000 को 10 की पावर 3 और 10,000 को 10 की पावर 4। 1 लाख को, या 1 लाख या अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं 100,000 बोलूँगा, 100,000 को 10 की पावर 5 और मिलियन, 1 मिलियन को हम 10 की पावर 6, 10 मिलियन को 10 की पावर 7 और 100 मिलियन को 10 की पावर 8 बोलेंगे। इस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, समझते हैं उसको। जैसे में लिखा है 147, क्या लिखा है, 147 मिलियन 525,000, ये मिलियन वाला कॉलम हो गया, अब हज़ार में आ गए, 525,952, क्या 952। अब कॉमा लगाते हैं, पीछे से कॉमा लगाइए, 3 डिजिट पे इनके कॉमास लगेंगे, ठीक है, ये बन गया। अब अगर हम कंपैरिजन करना चाहें यहाँ से तो देखिए, इक्का 10,000 तक सेम चल रहा है, यहाँ तक दोनों में सेम चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ जो लाख की वैल्यू है इंडियन सिस्टम में, वो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जा रही है, 100,000 हो जा रही है। क्या हो जा रही है, 100,000। तो क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि 1 लाख को मैं 100,000 भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 100,000 लिख सकता हूँ। अब 1 लाख के बाद क्या आ गया, 10 लाख। तो 10 लाख को क्या लिखा जा सकता है, 10 लाख को 1 मिलियन लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए, ये वाले कॉलम में, यहाँ कॉलम में लाख है, ठीक। अब लाख के लिए 100,000 हो गया है, और 10 लाख के लिए देखिए मिलियन है, नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ 3 पे बन रहा था। अगर यहाँ से देखें, इसकी कंपैरिजन हम इधर से करते हैं, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 यानी कि सेम नंबर हो गए, 100,000 बन रहा है इंटरनेशनल में, जो कि 1 लाख बन रहा है इंडियन सिस्टम में। अगर 10 लाख की बात करें तो 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 6 इंटरनेशनल में हमको कहाँ मिल रहा है, मिलियन में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, मिलियन में। तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन, या 1 मिलियन बराबर 10 लाख भी कह सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम जब आगे बढ़ें तो 10 मिलियन यानी 10 की पावर 7, यहाँ 10 की पावर 7 करोड़ में है। तो क्या मैं 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 मिलियन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 करोड़ के हो जाएगा, ठीक। और जो 100 मिलियन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 मिलियन आपका 10 करोड़ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 100 करोड़। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आपको इंडियन सिस्टम दे देगा और बोलेगा कि इंटरनेशनल में चेंज कीजिए, और इंटरनेशनल दे सकता है और इसमें चेंज करने के लिए दिया। तो मैंने आपको ये समझाया कि एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या 1 लाख में 100,000 या 100,000 में 1 लाख, ये 1 लाख जो है और 10 लाख ये आपका इंडियन सिस्टम है, और इधर इंटरनेशनल सिस्टम है। इधर मैंने इंटरनेशनल पहले लिखा और इंडियन बाद में लिखा। 1 लाख में 100,000, 10 लाख में 1 मिलियन, और यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 करोड़ में 10 मिलियन या 10 मिलियन में 1 करोड़। 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़ होता है, ठीक है। तो ये हो गई कंपैरिजन।
आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो अगला आ रहा है रोमन प्रणाली यानी रोमन नंबर्स जो हम सीखते हैं। तो रोमन नंबर में कुछ होते हैं सिंबल्स यानी कुछ पहचान चिन्ह होते हैं। जैसे हिंदू अरेबिक नंबर में ये पहचान चिन्ह है, उसी तरीके से यहाँ पहचान चिन्ह होते हैं। तो इसको रोमन नंबर में मेन जो पहचान चिन्ह होते हैं वो क्या होता है, आई वी एक्स एल सी डी एम। अच्छा, वैल्यूज़ क्या होती हैं जब कंपेयर करते हैं हिंदू अरेबिक नंबर से? तो आई यानी कि 1 का होता है, वी को हम 5 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं, एल को 50 कहते हैं, सी को 100 कहते हैं, डी को 500 और एम को 1000 कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेन इनके यही है। इसको लर्न करने का तरीका यह है कि आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम, 1 5 10 50 100, क्या 1 5 10 50 100 500 1000, इस तरीके से। यानी कि ऐसे लर्न कर सकते हैं कि I1 V5 X10 L50 C100 D500 M1000। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ इनको करते कैसे हैं। जब कभी क्वेश्चन प्लस की बात आती है तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं कि 5 जिसका सिंबल हमारे पास गिवन होता है, ठीक, और 2, 5 और 2 का मतलब है कि 5 तो V हो गया और 2 का मतलब I है। I कितने बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि जो I होता है ये मैक्सिमम एक साथ 3 बार लिखा जा सकता है, इससे ज़्यादा बार नहीं लिखा जा सकता है। X भी मैक्सिमम 3 बार लिखा जा सकता है, C भी 3 बार लिखा जा सकता है, M 3 बार लिखा जा सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बार एक साथ नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये 3 बार एक साथ लिखे जा सकते हैं। और जैसे है V है, L है, D है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखे जा सकते हैं। कितने बार लिखे जा सकते हैं? एक बार। कहीं भी ये 2 बार V नहीं लिखे जाएंगे। क्यों नहीं लिखे जाएंगे? क्योंकि ये जो V है, अगर आप कहते हैं 10 है तो 10 का नया सिंबल X आ जाता है, इस वजह से नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब 23 देखिए, 20 की वैल्यू नहीं पता है लेकिन 10 हो गया। सबसे पहले क्या हुआ? 10 हुआ, फिर से 10 हुआ, 10 10 20 हो गया और 3 I हो गया। अब 114 अगर इसको अलग करो तो क्या करोगे? 100 + 10 + 4 बनाओगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, मेन आपको इतना ही आंसर करना होगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखने जाता हूँ तो 100 के लिए क्या वैल्यू मिली है? C मिली है। 10 के लिए क्या है आपके पास? X है। 4, जैसे यहाँ क्या होता है 4, तो अब हम I को तो 4 टाइम्स लिख नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे कि नज़दीकी नंबर क्या है? 5 है, और 5 - 1 क्या होता है? 4 होता है। तो 5 को क्या कहते हैं? V। रोमन नंबर में जब माइनस आता है यानी ऋणात्मक संख्या आती है, पीछे कोई माइनस हो रहा होता है नंबर, तो वह नंबर आगे लगता है। और जबकि जब प्लस हो रहा होता है, जैसे 6 होता है, तो 6 को हम क्या लिखते? 5 + 1 लिखते, तो VI। यानी कि जब भी ज़्यादा नंबर आएगा किसी सिंबल से, यानी जैसे सिंबल मतलब जो उनकी रिप्रेजेंटेशन नंबर यहाँ जैसे इनमें से ज़्यादा आएगा तो उसके पीछे नंबर लगेगा, और अगर कम है तो आगे। जैसे 4 था, 4 की सिंबलिक वैल्यू यहाँ कहीं नहीं है, तो क्या करेंगे? 5 लेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे। 5 में से 1 घटाया 4, तो 4 के लिए क्या हो गया? 5 का तो V हो गया, 1 कम पड़ रहा है तो I आगे लग गया। क्या लग गया? V से आगे I लग गया। ठीक है, अब ये 114 का हो गया। अब 549, ठीक है, तो 500 का आपको पता है कि 500 का D होता है, हो गया। अब 40 है, क्या है? ध्यान से देखिएगा, आपके पास 40 है, तो 40 को आप 4 टाइम्स X नहीं लिख सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा? 40 को मैं लिख सकता हूँ 50 - 10। क्या लिख सकता हूँ? 50 - 10। और 50 को क्या कहते हैं? L कहते हैं। तो 10 है, पहले माइनस हुआ है तो पहले लग जाएगा।
क्या लिखेंगे XL, क्या लिखेंगे XL। ये 40 हो गया, अब बचा 9, तो 9 को भी हम V 4 टाइम्स I नहीं लिख सकते, तो क्या लिखना पड़ेगा 10 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। 10 माइनस 1 का मतलब IX, क्या X 10X हो गया और 1 I हो गया, तो IX ये हो गया रोमन नंबर। ठीक है, अब यहाँ 872 है, तो 800 यानी 500 के पास में पहुँच रहा है। 5 और 3 8 यानी मैक्सिमम लिखा जा सकता है। डी यानी 100 को 3 बार लिखा जा सकता है। जी हाँ, 3 बार हम आसानी से लिख सकते हैं। 800 हो गया, 500 और प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक, तो 500 100 100 100 800 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 72। 72 यानी कि 70। 70 किसके आसपास है, 50 के आसपास है, तो सबसे पहले क्या है L यानी कि 50 हो गया, और 20 बचा तो डबल X हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 70 हो गया यहाँ से। ठीक, अब L डबल X हो गया, और अब बचा क्या, 2 बचा, तो 2 के लिए I। ठीक है, इसी तरीके 916। अब देखिए यहाँ 800 था तो 3 बार तो मैं ले गया, लेकिन अब जैसे ही यहाँ हो गया तो 500 के बाद 400 जोड़ना पड़ेगा, और 4 बार मैं C लिख नहीं सकता, तो इसको मैं आसपास देखता हूँ कि क्या 900 को मैंने 1000 माइनस 100 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्योंकि माइनस हो रहा है तो C पहले, 100 पहले लग जाएगा C, और M बाद में, यानी कि 1000 में 100 कम यानी कि 900 हो गया। अब बचा 16। 16 में 10 को क्या लिखते हैं, X लिखते हैं, और 6 को क्या लिखते हैं, 5 और 1। ठीक है, तो ये हो गया 916। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा रोमन नंबर। एक बार मैं 1 से 9 तक के नंबर्स आपको, 1 से 10 तक के नंबर आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये I हो गया, 2 बार लिख सकते हैं डबल I हो गया, 3 बार लिख सकते हैं मैक्सिमम ट्रिपल I हो गया। 4 5 के आसपास है, 5 से 1 कम है तो IV लिखेंगे, 5 को V लिखेंगे, 6 है तो VI लिखते हैं, 7 को V डबल I लिखते हैं, 8 को V ट्रिपल I लिखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं तो लिख दिया। 4 के लिए X से पहले I लग गया और यहाँ X हो गया। ठीक है, तो ये 10 तक के नंबर्स ये हो गए। अब हम लोग देखते हैं नया टॉपिक क्या है, वो इकाई के अंक ज्ञात करना। तो जब कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि इकाई के अंक ज्ञात करना है, तो हमको ये पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है इन इकाई वाले नंबर्स। तो इकाई वाले नंबर्स को अगर मैं निकालूं तो क्या है, 2 + 6 कितना हो गया, 8, यानी कि इकाई का अंक आपका कितना हो गया, 8 हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि 9 में से कितना निकाल दो, 2 निकाल दो, कितना निकाल दो। हमें ज्ञात सिर्फ इकाई का अंक करना है तो हमें इकाई का ही अंक देखना होगा। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम यह हो गया कि 8 में से तो 9 नहीं जा सकता, तो ऐसे केसेस में करते क्या हैं, देखो हम जब बेसिक्स में करते थे तो उधार लेते थे, तो क्या मैं 8 को 18 लिख सकता हूँ, क्योंकि इस 4 से एक उधार लेके आ गया, और माइनस यानी कि 9, क्या माइनस में 9, तो 18 में से 9 गया, कितना बचा, 9, यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, अब गुणे में देखते हैं भाई, 6 और 5 का जब गुणा होगा तो हम क्या लिखेंगे, 6 × 5 कितना हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया, 30, और इकाई का अंक आपका क्या है, 0, क्या है, 0, तो ये इकाई का अंक हो गया। इस तरीके से आप इकाई के अंक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं और अच्छा सा क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, तो ये अंकों का स्थानांतरण। कहते हैं कि जैसे कोई संख्या दे रखी है, आप देखिए कोई भी संख्या, जैसे मैंने कहा 12, तो 12 को अगर लिखें तो 10 + 2 लिखेंगे, या मैं कह दूं कि ये 42 है तो इसको क्या लिखूंगा, 40 और 2 लिखूंगा,
40 और 2 को क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 4 गुणे 10 प्लस 2, यानी कि 4 क्या है, दहाई है और 2 इकाई है। इस तरीके से अलग कर सकते हैं। अच्छा, इसी में मैं कहूँ कि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, क्या अगर मैं इसको लिखूँ तो 10 और ये जो नंबर दे रखा है इसको x, अगर मैं यहाँ कोई भी नंबर रखूँ उसी हिसाब से यह नंबर बदलता चला जाएगा, प्लस y। ठीक, अब इसी को अगर नंबर बदल दिए जाएँ तो ये क्या हो गया, 24। तो अब इसको क्या लिखूँगा, 2 गुणे 10 प्लस 4। तो यहाँ देखो, अभी यहाँ क्या था, y 2 था, यहाँ आ गया, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ 10y, और 4 यहाँ x के स्थान पर था तो यहाँ हो गया। अंकों का स्थान बदलने पे आया नहीं आया, देखिए मैंने 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y लिखी, अब अंकों का स्थान बदल गया तो 10y प्लस x हो गया। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं उसको भी। लिखा है 2 अंकों की संख्याओं का योग, यानी कि 2 अंक कोई x और y रहे होंगे, इनका योग कितना है, 5। इक्वेशन डाल लो। अब इन्होंने कहा कि यदि संख्या के स्थान बदल दिए जाएं तो संख्याओं के मध्य अंतर 27 का हो जाता है। तो आप जानते हो कि अभी हमने 2 अंकों की संख्या क्या मानी, 10x प्लस y, और अंतर की बात की गई है तो यानी कि 10y प्लस x हो जाएगा, कितना है, 27 है। इसको ओपन करो तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, इस माइनस की वजह से ये माइनस 10y मिलेगा और माइनस x मिलेगा, बराबर 27 हो जाएगा। तो 10x माइनस x अगर करते हैं तो कितना मिलेगा, 9x मिलेगा, और y माइनस 10y, यानी y में से अगर 10y घटाएंगे तो माइनस में 9y मिलेगा, बराबर 27। तो x माइनस y बराबर, यानी कि मैंने 9 कॉमन कर लिया, क्या कर लिया, 9 कॉमन कर लिए, यहाँ कितना हो गया, 27। अब देखिए अगर मैं इस 9 को मल्टीप्लाई में है इधर ट्रांसफ़र करके इधर कर दूँ तो 9 इक्यानम 9 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो x माइनस वाई बराबर है वो कितना है, 3 है। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 कर दूँ तो 1 और 2 समीकरण जो हमने 1 माना है और 2 से क्या कर देंगे, यहाँ x प्लस वाई बराबर 5 हो गया और x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल कर जाएगा, क्या मिलेगा, 2x बराबर 8 मिल गया। अब इसको यहाँ देख लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, ये कैंसिल कर गया, कितना आया, 4 आया। अब y निकालने के लिए अगर किसी भी समीकरण में पुट करते हैं तो x यानी कि 4 प्लस वाई बराबर 5 दे रखा था, x प्लस वाई बराबर, तो y बराबर कितना हो गया, 5, और इधर से जब स्थानांतरण करते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस में आ जाती है, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब संख्या जो है हमारी वो क्या है, 10x प्लस वाई है, क्या है, 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 1 है, यानी कि 40 प्लस 1, यानी कि संख्या क्या रही होगी, 41 रही होगी। क्या रही होगी, संख्या 41 रही होगी। ठीक है, अब कुछ प्रश्न कर लिए जाते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 98 को रोमन के रूप में लिखे, रोमन संख्या के रूप में लिखे, तो 98 हो गया। अब 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 और 8, क्या लिख सकते हैं, 90 और 8, और 90 को डायरेक्ट 90 नहीं लिख सकते, 50 के भी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्या 90 को 100 माइनस 10 लिखा जा सकता है और प्लस 8। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 को क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, और माइनस वाले नंबर को आगे लिखते हैं, यानी कि x हो गया, और 8 को यानी कि v 5 हो गया, और i क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसकी वैल्यू होगी 98 की क्या होगी, xc यानी कि 90 हो गया, v 5 हो गया 95, और i यानी कि 98 हो गया, क्या हो गया, 98 हो गया। अब देखिए यहाँ एक नंबर लिखा है l को क्या लिखते हैं, 50, यानी 50 और 10 60, इसको क्या मैं 60 लिख सकता हूँ,
और आई एक्स को क्या लिख सकता हूँ 9, यानी कि 69 69 हो गया। क्या हो गया? 69 हो जाएगा ये। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000। तो एक चलिए आपके अकॉर्डिंग मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, 10 इकाई हो गया, दहाई भी तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और उसके बाद क्या दिया गया? 10,000। कितना दिया गया? 10,000। ठीक, अब देखिए इनको प्लस करिए तो क्या हो जाए? अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक करी, उन्होंने कहा 10 दहाई, तो 10 दहाई वाले स्थान पे अगर जाएंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 10 दहाई का मतलब 100 हुआ। ठीक, प्लस करके जाएंगे तो 0 1 1 और यहाँ 0 और यहाँ 1। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 10 इकाई का मतलब 10 हो गया, 10 दहाई, तो 10 दहाई यानी कि दहाई का मतलब 10 होता है, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 और 10,000। ठीक, अगर इनको प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 10,110। क्या आएगा? 10,110। इंडियन सिस्टम में कॉमा यहाँ भी लगेगा और इंटरनेशनल सिस्टम में भी कॉमा यहीं लगेगा। अच्छा, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, संख्या क्या है? 4 टाइम्स 9 हो जाएगा, 9,999। ठीक, अच्छा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या वो कितनी है? वो 1000 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, क्योंकि इससे छोटी 999 हो जाती है, जो कि 3 अंकों की हो जाएगी। तो अगर मैं इनको प्लस करूं, क्योंकि योग दे रखा है, तो क्या आ गया? 9 9 9 और यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 10,999 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,999। अच्छा, यह लिखा संख्यांक को शब्दों में लिखे। ठीक है, तो शब्दों में मैं तो आपको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों बताए दे रहा हूँ। क्या? हिंदू अरेबिक भी, हिंदू अरेबिक और अंतर्राष्ट्रीय भी। ठीक, कॉमा पुट करना, इंडियन सिस्टम में एक कॉमा यहाँ लगता है, एक कॉमा यहाँ लग गया, ये तो इंटरनेशनल हो गया, एक कॉमा यहाँ लग गया, ये इकाई वाला पोर्शन हो गया आवर्त, ये कौन सा पोर्शन हो गया? 1000 वाला पोर्शन हो गया, और ये लाख। तो क्या मैं लिखूँगा? 56 लाख। क्या लिखूँगा? 56 लाख 9,800 कितना? 36। इसी तरीके अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो ये कॉमा हट करके यहाँ आ जाएगा, और ये इकाई वाला आवर्त हो गया, ये 1000 वाला आवर्त हो गया, और ये मिलियन वाला हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? 5 मिलियन, 5 मिलियन 609। क्या लिखेंगे? 609 हजार, और लास्ट में क्या बचा? 836। 836। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, अब यहाँ देखते हैं इकाई का अंक पावर्स में। पावर में क्या करते हैं हम? जो पावर होती है, यानी घात जो होती है, घात को 4 से भाग देते हैं और शेष नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं? शेष नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 57 है तो 7 में इकाई का अंक ले लिया, क्योंकि हमें इकाई के अंक से काम है। 25 है तो 25 को किससे? 4 से भाग करेंगे, और हमें चाहिए क्या? शेष चाहिए। तो 4 छक्के 24 होता है, शेष कितना बचा? 1। 7 में क्या है? -1 है, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है, -1 यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ हमें इकाई के अंक से काम है, तो हम सिर्फ इतना नंबर ले रहे हैं
4 की पावर 102 प्लस 4 की पावर 103। ठीक, यहाँ भी 4 से भाग दे दिया, यहाँ भी 4 से भाग दे दिया। नोट क्या करना है? शेष। ठीक, 4 से डिवाइड करने गए तो 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हो गया। 4 पंचे 20, यानी कि 2 बच जा रहा है। कितना बच जा रहा है? 2 बच जा रहा है। 25 चौके 100 होता है, 2 बच गया। अब यहाँ 102 के बाद 103 है, तो यहाँ भी 4 की पावर 3 हो जाएगा। क्यों? 25 चौके 100 हो गया, 3 शेष में आ गया। अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो क्या लिखूँगा? 16 और यहाँ पे 4 चौके 16। अच्छा, इसको पावर 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4, 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। कितना हो गया? 64। इकाई के अंक ले लीजिए आप, कितना हो गया? 6 4 10, और 10 में इकाई का अंक हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये घात पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे अभी मैं लिखता 7 की पावर 100 बटा 4 करेंगे तो आएगा 7 की पावर 0, तो 0 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 7 की पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन हमें वैल्यूज़ चाहिए 7 के फॉर्म में, 7 के टेबल में जो पावर बनाते हैं, तो वो रूल फॉलो कराने के लिए आपको रिमाइंडर बचाना ही होगा। 0 नहीं आ सकता रिमाइंडर आपका, तो बचाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 लेकर आएंगे। ठीक है। अब ये संख्या दे रखी है को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखे। ठीक है, लिखते हैं, इसको यहीं बता देते हैं। 3 पे लगते हैं, ये कुछ नहीं करना होता है, बस आप ध्यान रखिए कि पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी इकाई के स्थान से शुरू करेंगे काउंट करना, और 3-3 अंकों पे कॉमा लगाता चले जाएंगे। अगर इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है? यह इकाई वाला, यह हज़ार वाला और ये मिलियन वाला। 78 मिलियन क्या 78 मिलियन 92,000 921,000 क्या 921,000 और 92 क्योंकि एक जगह 0 है। ठीक, अब यहाँ लिखे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी क्या? सबसे छोटी। दोनों संख्याओं में जब देखने जाते हैं तो सबसे बड़ी क्या बनेगा? 8532 बन जाएगा, और सबसे छोटी संख्या 2358 बन जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अच्छा, निम्न में प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, 2 भी है। क्या 0 है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास ख़त्म होती है और आपका अंकीय क्षमता चैप्टर भी समाप्त होता है। कल हम नया चैप्टर आपको गणितीय संक्रियाओं के साथ मिलेंगे, जो हम लोगों के टॉपिक में है, जो टेट और सुपर टेट दोनों ही टॉपिक में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हमारे चैनल पे चल रही अदर क्लासेस की प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिसके थ्रू आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको वीडियो समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। धन्यवाद।